हेलो एवरीवन, आकाश घोष दिस साइड। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो खुद को बिजनेस कैटेगरी के अंदर लाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था पिछले वीडियो के अंदर कि मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विद अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट कैसे आप बिजनेस कैटेगरी के अंदर आ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के यूज़ करते हुए या फिर अपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए कैसे आप इस बिज़नेस कैटेगरी के अंदर बहुत ही आसानी से आ सकते हो। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द मेन कंटेंट। तो जैसे कि मैं अगर करंट सिनेरियो थोड़ा डिस्कस करूँ कि इंडिया के अंदर अभी चल क्या रहा है, कैसा क्या सिनेरियोज हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो अभी तक हालात अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा है। ठीक है, अभी मैं अगर बताऊं तो बहुत सारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है। जैसे कि पता है कि कोविड के चलते बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हुए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी बहुत सफ़र किया, जो मतलब साइड बाई साइड थोड़ा थोड़ा इनकम करते थे पढ़ाई के साथ साथ, तो उन लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ है। जो कि अपने फैमिली को सपोर्ट करते थे उन लोगों के पास भी अभी कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट का रास्ता नहीं है। सो नाउ अभी मैं अगर बताऊं तो हालात बुरा से बुरा होता जा रहा है। एंड अभी अगर मैं बताऊं कि अगर जॉब कैटेगरी के अंदर मैं जाऊं, मैं जॉब कैटेगरी के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप जॉब की तरफ सोच रहे हो तो क्या आपको आपका नॉलेज जो है, आपका जो एग्जैक्ट कैलिबर है, क्या उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिल रहा है, क्या आपको उतना पे आउट दिया जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली बात करूं तो कोई भी नॉर्मल डिग्री लेता कोई भी कॉलेज से, मैं डॉक्टर इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं बोल रहा, जस्ट नॉर्मल अगर कोई बीकॉम करता है, बीबीए करता है या फिर और भी आर्ट्स कैटेगरी के अंदर कोई भी अगर डिग्री लेकर पढ़ता है तो वहाँ पे भी करीब करीब 2 से 2.5 लाख तक का उनका खर्चा होता है 3 साल के अंदर अंदर। प्राइवेट कॉलेजेस का तो 4 लाख के नीचे बात तक नहीं होता। सो नाउ द थिंग कम्स कि क्या ये जो 4 लाख आप 3 साल के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर इसको जो आप अपने पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो, क्या इसके बदले में क्या आपको इतना कुछ मिलेगा, क्या आपको उतने का जॉब लग सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो हो सकता है आप लोन्स वगैरह लेकर पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसे आप अपना पढ़ाई को कंप्लीट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में ये बर्डन रहता है, अरे यार मुझे तो 4 लाख का लोन चुकता करना है या फिर मुझे 5 लाख का लोन चुकता करना है। आपका जॉब लगता है कि नहीं, तुरंत आपका लोन अकाउंट है उससे वो कनेक्टेड होकर वो काटना शुरू हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक बुरा चीज़ है स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद अगर मैं सिंपली बताऊं तो जो स्टूडेंट्स लोग पहले अर्निंग्स करते भी थे तो कहीं ना कहीं ये बर्डन से वो लोग फ्री थे कि यस मैं साइड बाई साइड कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसको कर सकते, इसको चुकता कर सकते, या फिर साइड बाई साइड वो लोग कुछ कुछ देकर उस लोन को अमाउंट को घटा देते थे। बट द थिंग इज दैट at current scenario of this market there are more than 1 people are underemployed। and अगर आप जॉब की तलाश में हो तो मुझे ये बताना आप कि हर साल करीब मतलब लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या इज इट पॉसिबल टू गिव देम ऑल, इन सभी को नौकरी देना क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर के? ये बताऊं क्या उतने सारे कंपनीज है जो कि हर साल इंजीनियर्स को जॉब दें? इट्स टोटली इम्पॉसिबल, राइट? एंड अगर आपको मेरे बातों में विश्वास नहीं हो रहा, यू हैव गूगल, आप गूगल में जाके सारा चीज़ों को सर्च कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जो कि जो प्रोफेशनल्स है वो भी अभी अंडर एम्प्लॉयड है। जो कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, तो उन लोगों ने अपना सैलरी पे आउट को अभी तक कट करके रखा है कि क्योंकि उनका कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एंड वन मोर थिंग, जब लॉकडाउन का लगा हुआ था तो बहुत सारे लोगों के सेविंग्स भी घटे थे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो कोविड के अंदर लोगों को ये समझ आ गया था कि हाँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आई मस्ट हैव अ सेकेंड और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम। वैसे तो आप जितना सोर्स ऑफ इनकम अभी के टाइम में बनाओ उतना आपके लिए बढ़िया है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लाइक अगर आपके दिमाग में, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मैं तो अभी बस पढ़ाई करूँगा उसके बाद मेरा जॉब लगेगा उसके बाद मेरा लाइफ सेट, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत ही कम केस हो सकता है। हाँ, मैं बेशक बोल सकता हूँ कि आपका जॉब लगेगा, लेकिन क्या इतना आप गारंटी दे सकते हो कि आप जितने सैलरी का सोच रहे हो या फिर जितना आने वाले टाइम के अंदर महंगाई बढ़ने वाला है क्या उसके बराबर आपका लगने वाला है? मैं
कहीं ना कहीं इतना तो कह सकता हूँ, आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात सुनकर एक संकोच तो आया होगा, हाँ ये बंदा सही कह रहा है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो नाउ क्या आपके पास कुछ ऐसा बैकअप है? सी, इस चैनल के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें भी बताऊंगा कि जो कि स्टूडेंट्स प्लस प्रोफेशनल्स लोगों को दोनों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल लोगों का मैं बताऊं तो उन लोगों का भी कुछ साइड बाय साइड हसल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका भी जो प्राइवेट सेक्टर के उनका जॉब भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। चलो गवर्नमेंट लोगों का अलग बात है, उनका इन्फ्लेशन रेट से भी उनका सैलरी होता है, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट का बात करूँ या फिर मैं प्राइवेट का बात करूँ तो दोनों के लिए ही एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट। अभी कोविड का सिनेरियो, ये एक पैंडेमिक है, तो हो सकता है आने वाले टाइम के भी अंदर ऐसा कुछ पैंडेमिक है, क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? अगर आपका जवाब नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, आप एकदम करेक्ट वीडियो के अंदर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ आपको हेल्प करने आया हूँ कि कैसे आप अपने घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे यूज़ करते, या फिर अगर मैं स्टूडेंट्स का बताऊं या फिर प्रोफेशनल्स लोगों का बताऊं तो कैसे वो लोग 2 से 3 घंटा दिन का लगाकर घर बैठे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए वो लोग पैसा कमा सकते हैं, वो भी जेन्युइनली। कि यहाँ पे भी एक मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो कि धड़ल्ले से मिस्टेक ये लोग कर रहे हैं कि उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है तो वो उसे प्रीजज कर लेते हैं। अरे ये तो वो वाला काम है, अरे ये तो ऐसा काम है, मुझे नहीं करना, ये मेरे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अरे यहीं पे बताएं, इंडियंस लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक है। मैं अगर सिंपली बताऊं ना, अगर आप फॉरेन में जाते हो, सॉरी टू से, अगर आप फॉरेन कंट्रीज के तरफ जाते हो तो वहाँ पे हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट्स ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, हमें अपना खर्चा वो खुद चलाते हैं, उनको अच्छा लगता है ये चीज़। अगर मैं थोड़ा सा करंट सिनेरियो के हिसाब से इंडिया का अगर ग्रोथ बताऊं तो यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस जॉब, कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। अगर आप जॉब के पीछे भागते रहोगे तो आप मुझे ये बताओ कि इतने सारे लोगों को क्या जॉब मिल सकता है? जॉब क्रिएट कौन करेगा? मुझे सबसे बड़ा मतलब बुरा चीज़ ये लगता है कि इंडियन यूथ कभी ये नहीं सोचता है कि मैं कैसे जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, कैसे मैं एक बिजनेस अपना स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग 90% स्टार्टअप पता है आपको 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी होता है, या फिर बहुत सारे कंपटीशन की वजह से भी होता है। तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस दे जस्ट डू इट एंड मिजरेबली फेल हो जाते हैं। एंड उसके बाद उन्हीं लोगों का देख कर कहता है अरे यार ये भी तो बिजनेस स्टार्ट किया था, ये भी फेल हो गया। बट अगर मैं बताऊं तो इस जो भी मैंने अभी तक बताया, तो ये तो मैंने ऑफलाइन वर्ल्ड के बारे में बताया, जो ऑफलाइन चीज़ें होते थे अभी। बट अभी मैं अगर कोविड के बाद जो सबसे बड़ा चीज़ हुआ है दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। ये जो वर्क फ्रॉम होम है वो अभी भी ट्रेंडिंग वर्ड है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स लोग हैं, तो अभी तक कॉलेज एंड स्कूल्स खुले नहीं, कुछ कुछ जगह पे खुला, कुछ कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। सो ना अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम है, तो इसी के अंदर ऑनलाइन जो मैंने बताया, तो ऑनलाइन के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है आफ्टर दिस कोविड। ये आपको भी पता है कि कोई भी सेक्टर आप देख लो, 2 इंडस्ट्री मेरे ख्याल से बंद नहीं हुआ ड्यूरिंग कोविड, बल्कि इनका और ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। नंबर मतलब पहला मैं अगर बताऊँ दैट इज़ एंटरटेनमेंट, दैट इज़ मीडिया इंडस्ट्री, जो कि आपका टीवी टेलीविजन हो गया, फिल्म्स एंड मूवीज़, या फिर जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो उसका। एंड दूसरा आपका है डिजिटल इंडस्ट्री, जो कि ई प्लेटफॉर्म्स है जितने भी। तो ई प्लेटफॉर्म्स लाइक लोग, मतलब अगर मैं सिंपली बताऊं कि एक टाइम था जब टीचर्स लोग बोलते हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखो, अभी वही टीचर लोग कहते हैं कि बच्चों को फ़ोन दिला ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सो ये दुनिया बदल चुका है। तो द थिंग इज दैट कि लोग चेंजेस के साथ अडॉप्ट करते हैं, तो आपको भी सेम चीज़ है कि आपको भी चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा खुद को। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको एंड में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ पर्सनली। जैसे मैं अगर बताऊँ तो मैं 2 ऑनलाइन प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, जैसे कि मैं हर एक यंगस्टर्स को अब ऐसे हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे वो अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकें, कैसे वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। एंड नंबर 2, मैं साथ में ऐसे भी यंगस्टर एंड प्रोफेशनल्स लोगों का हेल्प भी करता हूँ कि कैसे वो अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए सोशल मीडिया के यूज़ करते हुए पैसा कमा सकें। ठीक है, अब नाउ बात आता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी कैसे इसके बारे में और जानकारी लें। तो सिंपली मैं अभी इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताता हूँ, बट
बहुत ही जल्दी मेरा दूसरा वीडियो आना है जिसके अंदर मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मैं किसके अंदर हूँ। सिंपली अगर मैं बताऊँ तो मैं 2 इंडस्ट्री के अंदर हूँ। नंबर 1 इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दैट मीन्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूँ मैं। एंड नंबर 2 इज अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक मैं अगर आपको बोल दूँ, ब्लॉगिंग है आपका, साथ में आपका व्लॉगिंग है, ठीक है, जो ट्रैवल करके होता है, एंड साथ में आपका ई बुक्स हैं, बहुत कुछ है। बट द थिंग इज दैट कि आपको सारा चीज़ें मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। बट एट फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही एक ग्रोइंग स्टेज ऑफ मार्केटिंग है, जो कि मतलब बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप इस बहती गंगा से हाथ धोना चाहते हो, मतलब ये एक बहती गंगा है अभी जो कि बहुत ही तेज़ी से बह रहा है, अगर आप इस गंगे में अपना हाथ डुबाते हो तो ऑफकोर्स आपका भी हाथ गीला होगा। गीला का सेंस से आप समझ सकते हो कि आप भी इसका तरीके से फ़ायदा उठा के सीख सकते हो एंड पैसे भी कमा सकते हो। अगर मैं बताऊं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में आप जाना, उसमें फॉर्म फिल करना एंड मैं पर्सनली आपको कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद हम लोग आगे का डिटेल्स को शेयर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, देयर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि मैं इस चैनल के अंदर आने वाले टाइम के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाला हूँ। मैंने अपने मेंटोर से कैसे सीखा है एंड मैं किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाला हूँ यूट्यूब में, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी मेरा सपोर्ट करें इसके साथ। एंड वन मोर थिंग कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियोस लाने वाला हूँ, जो कि एक और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एंड मैं अगर बताऊँ तो मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर भी, जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाला आने वाले टाइम के अंदर। एंड अगर मैं इंडिया का बताऊँ तो ये करीब 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी ओवर दिस यूट्यूब चैनल। एंड एफिलिएट मार्केटिंग सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या मैं कर सकता हूँ, ये क्या डिफिकल्ट है। आपने बहुत सारे कंपनीज का भी प्रेजेंटेशन देखा होगा या फिर बहुत सारे चीज़ों को भी एक्सपीरियंस किया होगा। एंड वहाँ पे भी सेम चीज़ आपने ऐसा किया भी हो सकता है कि ये फ्रॉड होते, ये स्कैम होते, ये लोग स्कैम करते। तो मेरे भाई बहन जो भी हो आप, जो भी देख रहे हो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हर एक चीज़ को आप फ्रॉड और स्कैम का टैग दे देते हो तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी के साथ दे सकता हूँ, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप कुछ दूसरा देख सकते हो जिसके अंदर हो सकता है आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहे। बट द थिंग इज दैट कि मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। आप मेरा यूट्यूब का कवर में भी देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, बी अ पार्ट ऑफ दिस एपिक डिजिटल रेवोल्यूशन विथ मी। एंड मेरा ये वादा है कि अगर आप मेरे साथ काम करते हो पर्सनली, तो मैं हर एक का पर्सनली गाइड करूंगा, मतलब उनको पर्सनल मेंटरशिप भी दिलाऊंगा कि कैसे वो लोग भी बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं अपना दिन का 2 से 3 घंटे यूज़ करते हुए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जैसे मैंने बताया एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो आने वाला हूँ। मैं कौन से कंपनी के अंदर हूँ, मैंने कितना अर्निंग किया है, क्या अभी तक मेरा ग्रोथ रहा है, तो मैं सारा चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।